आज से पहले बजट में राजकोषीय घाटे की बात होती थी। सरकार ने कितनी ट्रेनें चलाई, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहती थी। लेकिन इस बार देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग वित्त मंत्री के मुंह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की सोच सुनना चाहते थे। क्रिप्टो करेंसी पर महीनों से चली आ रही भ्रम और अनिश्चितता को वित्त मंत्री ने आज साफ करते हुए डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। दस्तक के इस हिस्से में आज हम आपको क्रिप्टो को समझाने की कोशिश करेंगे, ये जानने की सरकार के आज के निर्णय का क्रिप्टो के निवेशकों के लिए मतलब क्या है। क्या 10,000 रुपए 8 लाख करोड़ रुपए बन सकते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि 10,000 रुपए का निवेश 800 करोड़ फीसदी रिटर्न होने पर 8 लाख करोड़ रुपए बनेगा। इतना मुनाफा कमाना भले ही फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर से संभव न हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से संभव है। जुलाई 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 6 पैसे थी। अगर आपने उस वक्त बिटकॉइन में 10,000 रुपए लगाए होते तो पिछले साल नवंबर में जब बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर पर था, तब आपका निवेश बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए का हो गया होता। यानी करीब 10 सालों में आपके 6 पैसे 8 लाख करोड़ रुपए बन गए होते। यानी मुनाफा ऐसा कि छप्पर फाड़ के जैसे मुहावरे भी कम पड़ जाते। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े यही वो आंकड़े हैं जो देश के करोड़ों नौजवानों को इसकी तरफ खींच रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग रातों रात अमीर बनने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में अपनी जमा पूंजी झोंक चुके हैं। इसीलिए इस बार के बजट में सिर्फ महंगाई, रोजगार और इनकम टैक्स को लेकर ही लोगों में उत्सुकता नहीं थी। क्रिप्टो की वजह से करोड़ों नौजवान सुबह से ही टीवी खोलकर ये सुनने को बेकरार थे कि सरकार क्रिप्टो को लेकर आखिर सोचती क्या है। क्योंकि जिस तरह से पीएम लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया को चेतावनी दे रहे थे, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द भारत में इसके 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सोने नहीं दे रहे थे। Cryptocurrency or Bitcoin, for example, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. सरकार से आने वाले ऐसे सख्त संदेशों के बीच क्रिप्टो के निवेशकों को बजट का बेसब्री से इंतजार था, जिसमें वित्त मंत्री ने क्रिप्टो के करोड़ों निवेशकों की मन की बात करते हुए इससे जुड़ा सबसे बड़ा ऐलान किया। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलेगी। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटेगा। अगर किसी को इस तरह की डिजिटल एसेट्स तोहफे में दी जाती है तो उस पर भी 1% TDS कटेगा। यानी सरकार चाहती है कि सभी निवेशक अपने मुनाफे का एक हिस्सा उसे टैक्स के रूप में दें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा कि जिस क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अभी तक कानून बनाने में लगी हुई है, उस पर टैक्स लगाकर आखिर वो क्या संकेत दे रही है? क्या वो ये कह रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाएगी? और क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी के निवेश को एक विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री सीधे सीधे देने से बचती रही। डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में, घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी। बस
उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों का निवेश 6,922 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। एजेंसी का दावा है कि 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय क्रिप्टो के निवेशक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चैनालिसिस की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार बीते एक साल 641% तक बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $10 मिलियन से अधिक मूल्य के बड़े संस्थागत लेन देन में से 42% ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार जितना ज्यादा इसके ऊपर बात करेगी, आई थिंक उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कि जब भी सरकार या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी किसी भी नई करेंसी या किसी भी नई चीज के ऊपर बात करती है, तो उससे जो जागरूकता है वो ज्यादा फैलती है। आपके और हमारे बात करने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है एक आम जनता को, जितना कि अगर भारत का फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट किसी चीज के ऊपर देता है तो जनता उसको और यही वजह है कि पिछले एक साल में जब से इंडियन मीडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, इंडियन पॉलिटिशियंस ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, क्रिप्टो के अंदर जो भारत से जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो कई गुना बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों की बढ़ती इसी दिलचस्पी की वजह से सरकार पर दबाव है कि वो इसे लेकर अपनी स्थिति जल्द से जल्द साफ करे, क्योंकि ये 10 करोड़ लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा मामला है। आज तक ब्यूरो। लोगों को क्रिप्टो से होने वाले फायदे के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्रिप्टो क्या है इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मनी तो हमारे और आपके वॉलेट में रखा पैसा भी है, तो वो क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। इसे आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 2016 नोटबंदी का ऐलान हुआ और 500 और 1000 रुपए के नोट की कीमत खत्म हो गई। लोग अपने ही पैसे के लिए एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए। नोटबंदी के बाद देश की एक बड़ी आबादी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चली गई, ताकि आगे से अगर सरकार दोबारा रुपए की वैल्यू को खत्म कर दे तो वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट और वॉलेट से पैसे खर्च कर सके। नोटबंदी में लोग अपने ही पैसे के लिए इसलिए परेशान हुए क्योंकि उनके पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सरकार ने एक झटके में लोगों की पूंजी को रद्दी बना दिया। तो सवाल उठा कि जब पैसा हमारा है तो इस पर बैंक और अथॉरिटी का कंट्रोल क्यों हो? क्यों हमारे रुपए की कीमत सरकार की पॉलिसी से बढ़ने घटने वाली महंगाई से तय हो? क्या ऐसी करेंसी नहीं बन सकती जिस पर महंगाई का असर ना हो और मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को पता भी न चले? इन्हीं सवालों ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो यानी सीक्रेट और करेंसी यानी मुद्रा। एक सीक्रेट मुद्रा, एक सीक्रेट करेंसी जो भले ही यूपीआई वॉलेट्स की तरह हो, लेकिन उससे काफी भिन्न है। यूपीआई से लेन देन के लिए आईडी जरूरी होती है, जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी यही होता है। आपकी एक आईडी होती है जिसके जरिए आप बिटकॉइन जिसे देना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। लेकिन बड़ा फर्क सिर्फ इतना ही है कि यूपीआई और वॉलेट में होने वाले हर लेन देन पर बैंक की कड़ी नजर होती है, लेकिन बिटकॉइन का लेन देन किसी एक एजेंसी के पास न होकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में दर्ज हो जाता है और कोई बैंक और सरकार उस पर नजर नहीं रख सकती। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर की सरकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है, इस वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये तकनीक दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है कि एल सल्वाडोर जैसे देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, यानी वहाँ पर आप बिटकॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। आईएमएफ लगातार अमेरिकी देश एल सल्वाडोर को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मना रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार इसे मानने को राजी नहीं है, बल्कि ये देश बिटकॉइन की कीमतों में कमी का फायदा उठाकर अपने खजाने में इसे कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी क्रिप्टो को लेकर सिर्फ आम लोग जोश में नहीं है, एक देश की सरकार को इसमें अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में जोखिम की मात्रा दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा है। आज तक ब्यूरो।